BPAC 101 कोर्स है, ठीक है। BPAC 101 कोर्स है, उसके चैप्टर 1 मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड करी हुई है, बट मैं कंटिन्यूस बेसिस पे अब वीडियो नहीं अपलोड कर पाई हर चैप्टर की, बट अब से मैं कंटिन्यूस बेसिस पे सारे चैप्टर्स की वीडियो अपलोड करती करूँगी, ओके। ये वीडियो मैं आपको रिवीजन के लिए बना रही हूँ चैप्टर 1 की, बिकॉज वो वीडियो अपलोड की हुए बहुत टाइम हो गया। सो ये एक रिवीजन वीडियो हो जाएगी आपके लिए कि जो आपका चैप्टर 1 है वो आपको रिवाइज हो जाएगा, ओके। फर्स्ट थिंग, हमारे चैप्टर में क्या बता रखी थी? फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या था, किसी को याद है? कॉन्सेप्ट्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। कॉन्सेप्ट्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। सो फर्स्ट थिंग वी हैव, हमने क्या देखा था? देखो, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो दो वर्ड से मिलके बनी है, पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक मीन होता है ग्रुप ऑफ पब्लिक, ग्रुप ऑफ पीपल, और एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स होता है, अब ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये भी लैटिन वर्ड से निकल के आया है, एडमिनिस्टर, ओके। एडमिनिस्टर क्या होता है? एडमिनिस्टर का मीनिंग होता है टू सर्व, ओके। क्या होता है? टू सर्व। तो हम ये कह सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग है टू सर्व, टू लुक आफ्टर ऑफ पब्लिक, ठीक है। लिटरल सेंस में अगर एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग देखें तो उसका मीनिंग होता है मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स, ओके। हम ये कह सकते हैं कि एक कोऑपरेटिव और कलेक्टिव एफर्ट है थ्रू विच वी कैन अकम्प्लिश ए पर्टिकुलर डिज़ायर गोल, फाइन। हम डिज़ायर गोल को अकम्प्लिश कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं बाय दी कोऑपरेटिव एंड कलेक्टिव एफर्ट, ओके। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके थ्रू मैन और मटेरियल साथ में आके एक पर्टिकुलर गोल, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव या किसी डिज़ायर गोल के ऊपर काम करते हैं। मैन और मटेरियल को भी ज्वाइन करते हैं, हम ये बोल सकते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसको रिगार्डेड भी किया गया एज ए ब्यूरोक्रेसी, ओके। ब्यूरोक्रेसी की तरह क्यों रिगार्ड किया गया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को? बिकॉज इट ब्यूरोक्रेसी मीनिंग क्या होता है? रूल ऑफ ऑफिसर और सर्व बाय द ऑफिसर, ओके। सो हम कह सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये होता है जो ब्यूरोक्रेसी में होता है, सर्व बाय द ऑफिसर्स, ऑफिशियल्स के थ्रू ही तो हम पब्लिक को सर्व करते हैं, फाइन। इसलिए इसको ब्यूरोक्रेसी भी रिगार्ड किया गया है, ओके। देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है? कि गोल ओरिएंटेड, एक पर्टिकुलर गोल के ऊपर काम करता है, डिटरमाइंड एक्शन को लेके चलता है कि हाँ हमें ऐसे ऐसे चीज़ें करनी है, ओके। कैलकुलेटेड, जितने भी रिसोर्स होते हैं उनका कैलकुलेटेड तरीके से यूज़ करते हैं, ओके। कोऑपरेशन होती है किसी भी कॉमन गोल को अकम्प्लिश करने की, फाइन। और डायरेक्शन भी देता है कि हाँ ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज को कि ऐसे ऐसे काम में यूज़ में लेना है, ओके। Then next we have is Bodio. Now Bodio मीनिंग क्या होता है? ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है। बेसिकली बी फॉर होता है, क्या क्या फीचर्स है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के? फर्स्ट फीचर इज बी फॉर ब्यूरोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग, ओके। देन ओ फॉर हमारा हो जाता है ऑपरेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच, डी फॉर डिटेल्ड एंड सिस्टमैटिक एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ, ठीक है। सबसे पहले मैं दोबारा समझाती हूँ, देखो। फर्स्ट फीचर वी हैव इज बी, ब्यूरोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग, मतलब जो डिसीजंस होते हैं वो ब्यूरोक्रेट्स लेते हैं, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट फीचर क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का? कि ब्यूरोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग होती है, डिसीजन वॉज द टेकन बाय द ब्यूरोक्रेट्स, ओके। सेकेंड वी हैव ओ, ऑपरेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच, मतलब जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं या ऑफिशियल्स होते हैं वो किसी पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच में ऑपरेट करते हैं, ओके। सो ये हो गया इसका सेकंड फीचर। थर्ड वी हैव इज डी, डिटेल एंड सिस्टमैटिक एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो क्या काम करते हैं और जो ऑफिशियल्स होते हैं वो क्या काम करते हैं? सिस्टमैटिक और डिटेल तरीके से एग्जीक्यूट करना लॉ को, ओके। देन ई फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी, अब जो भी पब्लिक पॉलिसी बनाई गई है दैट आर वो क्या की जाती है? वो इन्फोर्स की जाती है बाय द ब्यूरोक्रेट्स, बाय द ऑफिशियल्स ऑफ द एनी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच, ओके। देन ओ फॉर हमारा आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ
प्रोसीजर्स ऑफ पब्लिक प्रोसेसेस, दैट मीन्स जो भी प्रोसीजर्स होते हैं पब्लिक पॉलिसीज़ के, उसको सही तरीके से ऑर्गेनाइज करने का भी एक काम है, एक फीचर है हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। ओके, तो हम कह सकते हैं कि एज ए होल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स गवर्नमेंट इन एक्शन। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हम दो व्यू से समझ सकते हैं, फर्स्ट मैनेजरियल व्यू एंड सेकंड इंटीग्रल व्यू। मैनेजरियल व्यू कहता है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो सिर्फ मैनेजरियल एक्टिविटीज़ इंक्लूड करती है, क्लरिकल, टेक्निकल और मैनुअल एक्टिविटी इंक्लूड नहीं करती। और मैनेजरियल व्यू कहता है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूट्स करते हैं टॉप पर्सनस की एक्टिविटीज़ को। और हर्बर्ट साइमन और लूथर गुलिक इसके कुछ सपोर्टर्स हैं। ओके, वेयर एज इंटीग्रल व्यू कहता है जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो सम टोटल है सारी एक्टिविटीज़ का, जैसे मैनेजरियल, क्लरिकल, टेक्निकल, सारी एक्टिविटीज़ का वो सम टोटल है, ये कॉन्स्टिट्यूट करता है सारी एक्टिविटीज़ फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सब चीज़ इंक्लूड करता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और एल डी वाइट और मार्शल ए डेमो इसके सपोर्टर थे। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव इज स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी हम दो व्यू से समझ सकते हैं, पॉस्कॉप व्यू एंड सब्जेक्ट मैटर व्यू। पॉस्कॉप व्यू जो दिया गया था वो दिया गया था लूथर गुलिक के थ्रू। इन्होंने बोला था इन अकॉर्डिंग, लूथर गुलिक के अकॉर्डिंग जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें 7 एलिमेंट्स होते हैं पॉस्कॉप। P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, CO फॉर कोऑर्डिनेटिंग, R फॉर रिपोर्टिंग एंड B फॉर बजटिंग। ठीक है, और सब्जेक्ट मैटर व्यू क्या कहता है? सब्जेक्ट मैटर व्यू कहता है कि जो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी है उसका अपना लोकल पॉस्कॉप होता है, बिकॉज वो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी होती है वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर कंसर्न होती है। फाइन, जो सब्जेक्ट मैटर व्यू है वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, वेयर एज जो पॉस्कॉप व्यू है वो टेक्निक ओरिएंटेड होता है। अब हम ये कह सकते हैं ये दोनों व्यू जो है वो एक कॉम्प्लीमेंट्री है टू ईच अदर। फाइन, जैसे एक सीजर की दो ब्लेड्स होती है ऐसे ही एक सीजर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी दो ब्लेड है पॉस्कॉप व्यू एंड सब्जेक्ट मैटर व्यू। पॉस्कॉप भी हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है और सब्जेक्ट मैटर भी हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है। ओके, अब रिलेशनशिप के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ डिफरेंसेस है, कुछ सिमिलैरिटीज़ है। डिफरेंसेस क्या है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो क्या करता है? पब्लिक को सर्व करता है, कम्युनिटी वेलफेयर को प्रमोट करता है। प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉफिट के ऊपर, उसका मेन एम क्या होता है? प्रॉफिट। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो ऑपरेट करता है रूल्स और रेगुलेशंस के थ्रू, वेयर एज जो प्राइवेट और एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो ऑपरेट करता है अपने जनरल रूल्स के अकॉर्डिंग। ओके, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसमें पब्लिक को भी इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वालिटी प्रोवाइड की जाती है, वेयर एज जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसमें बायसनेस हो सकती है। ओके, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसमें पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होती है, वेयर एज प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में पब्लिक अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं वो हाई स्टेटस इंजॉय करते हैं, वेयर एज प्राइवेट में ऐसे कुछ भी नहीं होता। ओके, बट क्या होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लो लेवल ऑफ एफिशिएंसी होती है, वेयर एज प्राइवेट में हाई लेवल ऑफ एफिशिएंसी होती है। सो ये तो हो गए कुछ डिफरेंसेस। सिमिलैरिटीज़ क्या है? हायरार्की, चाहे पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो दोनों में हायरार्की होएगी। हायरार्की मतलब अलग अलग लेवल पर टॉप पर्सन से लेके लोअर पर्सन तक अलग अलग रैंक्स होएगी, हायरार्की होएगी। दैट मीन्स कोई भी अगर प्राइवेट ऑफिस हो चाहे पब्लिक ऑफिस हो उसमें एक बॉस होएगा, उसके नीचे एक ऑफिसर होएगा, उसके नीचे एक ऑफिसर होएगा, ऐसे ऐसे करके हायरार्की अलग अलग रैंक होती है। फाइन, तो वो दोनों पब्लिक और प्राइवेट में होती है। कॉमन स्किल्स भी चाहे प्राइवेट हो या पब्लिक दोनों में रिक्वायर्ड होती है। दोनों पॉस्कॉप टेक्निक यूज़ करते हैं, प्लानिंग हो गई हमारी, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बच्चिंग, ये दोनों में होता है चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो। ठीक है, पब्लिक के साथ कॉन्टैक्ट करना भी दोनों में होता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक के साथ कॉन्टैक्ट करता है और प्राइवेट भी पब्लिक के साथ ही कॉन्टैक्ट करता है, तो दोनों ये चीज़ भी दोनों में होती है। रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब ये जो जितने भी चीज़ें हैं ये कहाँ पे करेगी? एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में ही तो करेगी।
तो दोनों, चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन हो, दोनों को रिक्वायरमेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन की. सो दीज आर सम सिमिलैरिटीज ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, देन नेक्स्ट एंड लास्ट वी हैव इज सिग्निफिकेंस क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की. बहुत हेल्पफुल है ये हमारे डेवलपमेंट के लिए. ये एक इंस्ट्रूमेंट बन चुका है आज की डेट में जो डेवलपमेंट करता है, चेंज करता है सोसाइटी को, और एक पावरफुल एजेंसी बन चुकी है जिसके थ्रू हम नेशनल इंटीग्रेशन अचीव कर सकते हैं. ओके, इसने रूरल इंडिया का फेस भी बहुत चेंज करा है बाय प्रोवाइडिंग दैम बेसिक मिनिमम नीड्स प्रोवाइड करके. ओके, और उनकी लिविंग कंडीशन इम्प्रूव करके इन्होंने रूरल इंडिया का भी फेस चेंज करा है और स्टेबिलिटी लाई है सोसाइटी में. सो दिस आर सम सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. सो ये हो गया हमारा 1 पेज रिवीजन यूनिट 1 का. ओके, कल आपके पास यूनिट 2 से कंटिन्यूस बेसिस पे वीडियोस आती रहेगी. ओके, सो इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. ओके, सो थैंक यू.